दे। यही सच्चा मरना है, यही सच्चा जीवन है। और बुढ़ापे में भी, जवानी में भी तुम बेटा बेटी करते रहे, बुढ़ापे में भी तुम बेटा बेटी करते रहे और मरते मरते भी बेटा बेटी करते रहे, तो ये जिंदगी कोई जिंदगी है? ऐसे मर जाना कोई मरना है? अरे कम से कम अच्छे से मर तो जाओ, अच्छे से जी पाए हो तो जी लो। इसीलिए कहता हूं अपनी जिंदगी आनंद से जी लो, ये अवसर फिर नहीं मिलने का, आज आनंद से जी लो। खूब प्रसन्न रहा करो, खूब प्रसन्न रहो, आनंद से जितनी जिंदगी है प्रसन्न चित्त से व्यतीत करो और प्रसन्न चित्त से मर जाओ। यही जीवन का आनंद है, यही जीवन का सुख है। नहीं तो लोग, हम देखते हैं लोगों को घुट घुट के जी रहे हैं, परेशान हैं, व्यर्थ में सोच रहे हैं। आप चिंता ना कीजिए, आप केवल अपने आप को भगवान में समर्पित कीजिए। अरे बुढ़ापा आ गया, अब ये उम्र आपकी किस लिए है ये तो बताओ। बाल पक गए हैं ना, पर मेहंदी पोत के आपने काला कर लिया। कमर झुक गई तो च्यवनप्राश लगे खाने। अच्छा है, खाना पीना कम नहीं करना चाहिए, परंतु अब ये बताओ कि अब आपके शरीर को शक्ति चाहिए तो उस शक्ति का करोगे क्या? आप बुढ़ापे में बादाम खाइए, पर ये बताओ बादाम खाने से जो शक्ति मिलेगी शरीर को, आप उस शक्ति का क्या उपयोग करेंगे? भोग भोगेंगे? उस शक्ति से यदि आपने भोग भोग लिया तो वो शक्ति का अर्थ क्या निकला? और वही शक्ति यदि आपने भगवान के भजन में लगा दी तो आपकी वो शक्ति सफल हो गई। और यदि आपकी शक्ति का सिर्फ भोगों में उपयोग किया, भाई देखो मेरे पास 4 घंटे बोलने की क्षमता है, इन 4 घंटों में या तो मैं भगवान की कथा बोलूं या तो मैं संसार का प्रपंच बोलूं, निंदा करूं, चुगली करूं, पड़ोसनों पड़ोसी की बातें करूं, जमाने की। 4 घंटे बोलने की क्षमता मेरी है। अब 4 घंटे मैं जो खा करके मैंने ये एनर्जी इकट्ठी की है बोलने के लिए, कि आपको मैंने आज रोटियां खाई, 2 रोटियां 4 रोटियां खाई, सब्जी खाई, थोड़ा चावल खाया, वो खाया तो मुझे एनर्जी मिली। उस एनर्जी का उपयोग क्या करूंगा? देखो ये दास अनिरुद्ध उस एनर्जी का उपयोग कर रहा है आपको कथा सुनाकर, आपको सच्चा मार्ग दिखाकर, उसी एनर्जी का उपयोग है ये। तो मैंने जो रोटियां खाई है ना, वो रोटियां भी सफल हो गई। मैंने आज अन्न से जो ताकत ली है वो ताकत सफल हो गई। और यदि यही शक्ति भोगों में लग जाए तो भोगों में भी शक्ति लगेगी, परंतु उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए शरीर में जो हमारी नाभि है, इस नाभि के ऊपर जो आपकी शक्ति आती है उसे योग कहते हैं, और नाभि के नीचे जो आपकी शक्ति चली जाती है उसे भोग कहते हैं। अब शक्ति को भोग में लगाना है या शक्ति को योग में लगाना है? शक्ति को वासना में खर्च करना है या उपासना में खर्च करना है? मर्जी आपकी है। इसलिए उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोबत है। बाल पक गए, अब तो जाग जाओ, अब तो आत्म कल्याण का सोच लो, बहुत पछताओगे। आपको पता ही नहीं कि भगवान ने ये मानव का तन तुम्हें क्यों दिया है। बड़ी बड़ी बातें ना किया करो। अच्छे खासे लोग सबके सब मिट्टी में मिलते चले गए, किसी का अस्तित्व नहीं बचा। इसलिए समझदार वही है जो अपने कल्याण में लगा हुआ है। बेटा विवाह गया, बेटे का विवाह कर तो दिया, बेटा कमा रहा है, बेटी कमा रही है, बेटा अपने घर में सब सुखी हैं। आप भगवत चिंतन कर लो, भगवान के चरणों में प्रेम कर लो, बस कैसे भी करके भगवान के हो जाओ, समर्पण कर दो और कहते रहा करो श्रीमन नारायण। बोलो श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये। हे नारायण
मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं, मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझे स्वीकार कीजिए। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। भगवान का हो जाना सबसे बड़ा पुनीत कार्य है ना। जवानी में पैसा कमाना चाहिए और कमा के क्या करना चाहिए, सबका सब बच्चों को दे देना चाहिए, ऐसा ना, गलत हो जाएगा ये। जवानी में पैसा कमाओ, आपने 100 रुपए कमाए हैं तो 50 रुपए बच्चों को दे दो। 2 बेटे हैं, 25-25 रुपए बांट दो। 50 रुपए अपने पास रखो। क्या करने के लिए? जवानी भर कमाया है, बुढ़ापे में दान पुण्य करेंगे। भाई, बेटों को जो प्रॉपर्टी दोगे उससे तुम्हें स्वर्ग में और नरक में कोई सुविधा तो मिलने से रही नहीं। जो आप अपने हाथ से दान करते हैं, पुण्य करते हैं, वही तुम्हारा है। ऋषभदेव जी ने पंचम स्कंध में यह बात लिखी है। ऋषभदेव जी ने कहा है, बेटा, जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो उससे तृप्ति भूखे को नहीं मिलती, उससे तृप्त भगवान हो जाया करते हैं। मतलब यही है परोपकार। 25 रुपए बच्चे को दो, दूसरे बेटे को 25, एक बेटा है तो 50 रुपए उसे दे दो। 2 बेटे हैं, 25-25 रुपए बांटो और बच्चों से कहो अपना कमाओ खाओ, हमारे भरोसे क्यों बैठे हो? हमने जन्म दे दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, अब कमाओ। बाप की कमाई खाते रहोगे क्या? आप अपना लेकर जाओ वृंदावन तीर्थ, या 1 महीना जगन्नाथपुरी रहो, 1 महीना द्वारिका रहो और वहां बड़े प्रेम से भक्तों के बीच में बैठो, भगवान की चर्चाएं सुनो। यही तो बुढ़ापा है। तीर्थ क्यों बनाए गए हैं? इसीलिए। और आज लोग उल्टा करते हैं, पूरी प्रॉपर्टी बच्चों को दे देते हैं और फिर तुम्हारे पास क्या बचा? तुम्हारी इच्छा हुई कि चलो किसी भूखे को भोजन करा दें, तो कैसे कराओगे? 2 पैसे हाथ में हैं तो भंडारा भी करा सकते हो, पुण्य भी करा सकते हो, सब प्रकार का काम कर सकते हो, किसी रोते को आप सपोर्ट कर सकते हो, पर पैसे नहीं है तो क्या करोगे? इसलिए जवानी में कमाओ और उसका कमाकर दशांश तुरंत का तुरंत धर्म से जोड़ते रहो और बची हुई संपत्ति कुछ बच्चों को देकर अपने कल्याण के लिए निकल पड़ो, है ना। अपने लिए कुछ कर लो। सारी की सारी बच्चों को देने से कोई फायदा नहीं। बहुत सारे माँ बाप ने सारी संपत्ति दे दी तो कुछ बच्चों ने ऐसे बच्चे भी हैं समाज में, बच्चों ने माँ बाप को ही निकाल दिया। उनको लगा अब तो माँ बाप के पास कुछ रहा नहीं, गन्ने का रस चूस लिया, छिलका फेंक दिया। अर्थात माँ बाप की संपत्ति तो ले ली और बूढ़े माँ बाप को छिलका समझकर बाहर कर दिया। समय है समझाने का, जीवन में इन बातों को उतारने का वक्त है, उतार लो। ऋषभदेव जी महाराज ने अपने बच्चों को ज्ञान दिया। बड़े बेटे ने
9 बेटे तो योगेश्वर हो गए। श्री भरत जी सब छोड़कर गंडकी नदी के तट पर चले गए, पुलहाश्रम में। गंडकी नदी के किनारे भरत जी संसार से मन को हटाकर केवल भगवान के चरणों में मन लगा के रहने लग गए। भरत जी ने बहुत समय तक राज्य का भोग किया, बहुत समय तक अपने सुख का आनंद लिया, पर तृप्ति कहाँ मिलती है। तब भरत जी ने सब छोड़कर गंडकी के तट पर आए, भगवत चरणों का चिंतन करने लगे। एक दिन एक मृग पानी पी रहा था, वो मृगी पानी पी रही थी, गर्भवती थी, और शेर ने दहाड़ लगाई। मृगी जल में छलांग लगाती है, उससे उसका गर्भ पानी में गिर गया और नन्हा सा मृग का बच्चा पानी में बहने लगा। भरत जी को लगा ये मर जाएगा। भरत जी उस बच्चे को बचाकर अपनी कुटिया पर ले आए। मृग के बच्चे से भरत जी ने प्रेम कर लिया। आप लोग प्रेम कर लेते हैं? कुत्ता पालते हैं, कुत्ते से प्रेम कर लेते हैं। भरत जी ने मृग से प्रेम कर लिया। मेरा मृग, उसके लिए घास लाना, उसके लिए नदी में ले जाकर स्नान कराना, सारी सेवा भरत जी मृग की करने लगे। और जब मृत्यु का समय आया तो मृग का चिंतन करते करते, मेरा मृग मेरे बाद इसका क्या होगा, मृग का चिंतन करते करते भरत जी मर गए। और जब मृत्यु हुई तो अंते यामति सागति, भरत जैसा ज्ञानी चूंकि मृग के चक्कर में उलझा तो भरत जी को मृग की योनि में आना पड़ा। भरत जी दूसरे जन्म में मृग बन के आए। पर भगवान का चिंतन करना कभी व्यर्थ जाता नहीं है, तो भरत जी ने उस मृग के शरीर को छोड़ा और तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ। संयोग से उनका नाम भरत रखा गया। उनके पिताजी ने बहुत पढ़ाने और सिखाने की कोशिश की कि कर्मकांड सीख जाए बेटा, पर भरत जी ज्ञानी थे पर बोलते नहीं थे। भरत जी को लगा ज्यादा बोलूंगा, संसार में ज्यादा विद्वान बनूंगा तो ज्यादा उलझ जाऊंगा। ज्ञानी लोग भी उलझे पड़े हैं। आप जितने ज्ञानी होंगे उतने ही शब्द जाल में उलझते जाएंगे। इसलिए भरत जी चुप रहते हैं, कोई उत्तर नहीं किसी की बात का। पिछले जन्म में इनके पिता अनासक्त रहा करते थे संसार से, इस जन्म में भरत जी वही फॉलो कर रहे हैं। भरत जी भी विचरण कर रहे हैं। कोई अपमान करे कोई फर्क नहीं पड़ता, सम्मान करे कोई फर्क नहीं। अच्छा, आप भी अपना स्वभाव ऐसा बनाओ, मान अपमान से जरा ऊपर उठ जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमारा पड़ोसी हमारे बारे में क्या बात कर रहा है, अच्छी बात कर रहा है बुरी कर रहा। हम अच्छे मार्ग पे चलें, बस उसे जो कहना है सो कहता रहे, जो सोचना है सोच, उसकी अपनी स्वतंत्रता है, करता रहे। मैं अपना मार्ग नहीं छोड़ने वाला। इसलिए भरत जी को लोग कहने लगे जड़ भरत। जड़ कहते हैं मूर्ख को। भरत जी को समाज मूर्ख कहती है। देखो समाज की विडंबना। जो व्यक्ति सबसे नाता तोड़कर भगवान से नाता जोड़ता है, समाज उसे मूर्ख कहती है ना। आज जवान बच्चे, एक नौजवान बालक मेरे पास आया, कथा सुनता था। उसने मेरे से कहा, गुरुजी मैं ऑफिस में काम करता हूं, मेरे सारे दोस्त शराब पीते हैं पर मैं शराब नहीं पीता, तो सारे दोस्त मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई अपराधी हूं। आज की पर्सनालिटी में
आज के वातावरण में आपका बेटा शराब नहीं पीता तो उसके दोस्त यार कहते हैं तू तो कुछ जानता ही नहीं, है ना। इसका मतलब यह है कि आज समाज में बुरे लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं और बुरे लोगों की एक टीम बन गई है। कोई अच्छा व्यक्ति दिखा तो उसे ताने मारते हैं, यार तुमने तो कुछ सीखा ही नहीं, तुमने तो कुछ जाना ही नहीं। बुराई का आज बोलबाला है। आपका बेटा शराब नहीं पीता तो आपके बेटे को उनके दोस्त ताने मारते हैं, अरे शराब नहीं पीता, देख हम तो पीते हैं, देख बड़े बड़े हीरो हीरोइन तो पीते हैं, तू शराब नहीं पीता। किसी भी प्रकार से आपके बच्चे को वो शराबी लोग अपने जैसा बनाना चाहते हैं। और चूंकि आपका बेटा अलग एक अकेला है, अब विचार करो दुश्मन 10 हो और आप अकेले हो तो भारी कौन पड़ेगा? 10 ही भारी पड़ेंगे। आज विडंबना यह है कि आपका बेटा थोड़ी देर के लिए ये कहता है मैं शराब नहीं पीता। फॉर एग्जाम्पल आपका बेटा मांस नहीं खाता पर उसका दोस्त, उसकी टीम वर्क सब लोग मांस खाते हैं। वो सब कहते हैं मांस खाओ, ये कहता है मैं मांस नहीं खाता। वो कहते हैं किस जिंदगी में जी रहे हो, अरे 21वीं सदी है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। खाओ मतलब वो पूरा जोर देते हैं कि आप मांस खाओ, आप शराब पियो, और आपका बेटा अलग एक है और वो लोग 10 हैं तो 10 किसी ना किसी प्रकार से आपके बेटे को 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 3 दिन में नहीं, हफ्ते भर में, महीने भर में धीरे धीरे उलझा लेते हैं। अच्छा ये एक भी बच सकता है पर कब? जब ये निरंतर सत्संग से जुड़ा रहे। यदि सत्संग से जुड़ा रहा तो सत्संग की एनर्जी इतनी होगी इसके भीतर कि ये 10 की बात नहीं मानेगा। एक बुरा व्यक्ति यदि आपको बुरा बना दिया, एक शराबी यदि 10 को शराबी बना सकता है तो क्या एक सुधरा हुआ भगवान का सच्चा भक्त क्या 10 को भक्त नहीं बना सकता? यदि आप सुधर कर ना सुधारे तो आज बुराई जीत गई और अच्छाई सच्चाई हार गई। कभी सर्प का और नेवले का युद्ध देखा है? सांप और नेवला लड़ता है, बताओ दोनों में जीतता कौन है? कौन जीतता है? अक्सर नेवला जीतता है, जबकि नेवले के पास बहुत जहर नहीं होता। नेवला किसी को काट देना तो आदमी मरता नहीं है, जबकि सर्प काट दे तो आदमी मर जाता। नेवले से 10 गुना ज्यादा जहर सर्प में होता है। नेवले में तो जहर ना के बराबर है, फिर भी नेवला सर्प को पराजित कर देता। कारण क्या है? जब नेवला और सर्प युद्ध करते हैं ना तो युद्ध करते करते नेवला थक जाता है, हारने लगता है, तो वो दौड़ कर जाता है, कोई बूटी होती है, कोई पत्ती होती है, वो जल्दी से खाकर आता है, उससे उसको एनर्जी मिलती है। ये नेवले का नेचुरल स्वभाव बोल रहा हूं। वो खाकर आता है फिर लड़ने लगता है, लड़ते लड़ते फिर सर्प के जहर से घायल होता, फिर भाग कर जाता है, पत्ती खा के आता, फिर लड़ने लगता है, और ऐसे उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है और सांप की एनर्जी कम होती जाती है और अंत में वो नेवला जीत जाता है। अर्थ क्या है? बुरी संगत है सांप और आप हैं नेवला। यदि आपको बुरी संगत पराजित कर रही है तो जैसे नेवला जाकर जल्दी से पत्ती खाकर आ जाता है जंगल की, उसी तरह आप भी सत्संग की बूटी लेते रहो, लेते रहो। जब सत्संग की बूटी लेते लेते समाज की बुराइयों से लड़ोगे तो मुझे विश्वास है कि एक दिन समाज की हर बुराई को आप पछाड़ दोगे और आप जीत जाओगे, आपकी जीत होगी। शराबियों में इतनी ताकत नहीं कि वो आपको शराबी बना सकें। आप अपने जैसा अच्छा उन्हें बनाइए, ना कि उनके जैसे आप बनिए। इसका तात्पर्य यही है कि
भरत जी, आज का जो परिवेश है, समाज है, बड़ी विडंबना है। बुराई का बोलबाला बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, इन बुराइयों से आपको कोई नहीं बचाएगा। बचा सकती है तो केवल कथा। अंधकार को मिटाने की ताकत किसी के पास है तो केवल दिए के पास है, ज्योति के पास है, सूर्य के पास है। उसी प्रकार आपकी कुसंगति को समाप्त करने, कुसंगति जैसा अंधकार यदि कहीं मिट सकता है तो केवल सत्संग के दिए से, सत्संग के प्रकाश से कुसंग का अंधकार मिट सकता है, वरना संभव नहीं है। इसलिए सत्संग ज्यादा करो, अच्छाई से जुड़ो, बुराइयां अपने आप किनारे लगती चलेंगी। श्री भरत जी महाराज एक मृग के चक्कर में उलझ गए। आज मनुष्य का तन मिला है, जीवन को सवार रहे। आज देखो ना, कोई स्त्री ज्यादा कथा सुनने लग जाए, ज्यादा तुलसी की माला पहनने लग जाए, तिलक लगाए, तो पड़ोसन ताने मारती है, बड़ी मीरा बन रही है। हाँ या ना? आपकी बेटी या आप ज्यादा माला कंठी पहन करके भगवान का भजन करने लग जाओ, पड़ोसन ताने मारती है, बड़ी मीरा बन रही है। तो आप भी कसर ना लगाया करो, बोल ही दिया करो लगे हाथ, हाँ हम तो बन रही हैं मीरा, तुम बन जाओ सूप न खा और अपनी बेटी को बना दो। अरे हम मीरा ही तो बन रही हैं, क्या बुराई है मीरा बनने में? तो तुम क्या सूप न खा बनना चाहती हो? कह दिया करो, तू सूप न खा, तेरी मां सूप न खा, तेरी 7 पीढ़ी सूप न खा। हम मीरा, क्या बुराई है मीरा में? प्रिय भक्तों, भरत जी महाराज बड़े प्रेम से एक दिन विचरण कर रहे थे। जंगल का राजा उन्हें पकड़कर ले गया। बलि चढ़ाने भरत जी ने अपनी गर्दन झुकाई। भद्रकाली ने प्रकट होकर के भीलों को पराजित किया और भक्त की रक्षा की। सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। अचानक एक कहार बीमार पड़ गया और भरत जी को कहार की जगह लगा लिया। भरत जी पालकी लेकर चल पड़े। एक चींटी ना मर जाए इसलिए भरत जी जहां चींटियां आती सो छलांग लगाते। राजा रहुगण की पालकी सिर पे टकराती। राजा रहुगण बोला, क्यों रे, ये उछल कूद कौन कर रहा है? कहारों ने कहा, महाराज ये नया नया भर्ती हुआ, बिना इंटरव्यू का ये उछल कूद कर रहा है। हाँ, समझाओ। समझाया गया, देखो राजा बड़े खतरनाक हैं, ठीक ठीक चलो। भरत जी ने फिर छलांग लगाई और अब की बार ऐसी छलांग लगाई कि राजा रहुगण की पालकी सिर पे ऐसी टकराई, रक्त गिरने लगा। भरत जी तुरंत, राजा रहुगण ने कहा, आज मैं मृत्यु दंड दूंगा। भरत जी ने कहा, ये बताओ मृत्यु दंड किससे दोगे? किससे मारने का प्रयास कर रहे हो या करना चाहते हो? राजा रहुगण से आज भरत जी ने कहा, त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भरतो समय स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेतिराशौ न विदां प्रवादः। आज भरत जी ने कहा, रहुगण ने कहा बड़ा दुबला पतला है, व्यंग बोलता है। भरत जी ने कहा, आप कह रहे हैं हमें मारोगे, ये बताओ मारोगे किसे, शरीर को या फिर आत्मा को? हमारे पास 2 चीजें हैं, एक शरीर है
एक आत्मा है, दोनों अलग अलग हैं। वैसे ही अलग हैं जैसे मोबाइल और सिम कार्ड दोनों अलग अलग हैं। मोबाइल अलग होता है और सिम कार्ड अलग होती है। उसी प्रकार हमारा शरीर मोबाइल की तरह है और हमारी आत्मा सिम कार्ड की तरह है। दोनों अलग पर हैं एक दूसरे के पूरक। हमारा शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है बताओ मैया जी? ओ मेरी माँ, कितनी चीजों से भैया बताओ? हमारा शरीर कितनी चीजों से बना? आप बताओ बताओ। बड़े समझदार लग रहे हैं आप, पढ़े लिखे भी हैं भाई, आप बताओ। हाँ नहीं, इनको बताने दो। आप बताओ भैया जी, हमारा शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना? कौन कौन? हवा और पानी और हमारा शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये 5 चीजें हैं। हमारा शरीर 5, इन्हें तत्व कहते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और एक दिन हमारा यह शरीर 5 तत्वों में मिल जाता है। घड़ा किससे बना? मिट्टी से। और घड़ा जब टूटा तो किस में मिला? मिट्टी में। घड़ा मिट्टी से बना था, टूटा, मिट्टी में मिल गया। शरीर 5 तत्वों से बना था, लोगों ने चिता पे रख दिया या जमीन पे गाड़ दिया तो 5 तत्व 5 में जाकर मिल गए। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु में, अग्नि तत्व अग्नि में, आकाश तत्व। अब बताओ मरा कौन? क्या 5 तत्वों से बने हुए शरीर को 5 तत्वों में मिल जाने का नाम मृत्यु है क्या? बताओ फिर मृत्यु किसे कहते हैं? कौन मरता है? आपका शरीर 5 तत्वों से बना, 5 में मिल गया। अब क्या बचा आपके पास? बताओ अब क्या बचा आपके पास? क्या बचा? आप दोनों को आज सारा उत्तर देना। 3 ब्रह्मा विष्णु महेश। बताओ शरीर 5 तत्वों से बना, 5 में मिल गया। अब क्या बचा? क्या बचा? आत्मा बची। आत्मा कौन है? कहां से आती है? कहां चली जाती है? इसका स्वरूप क्या है? इसका अस्तित्व क्या है? कभी विचार किया आपने? भाई आपके शरीर से आत्मा निकल गई तो आप में क्या बचा? कुछ नहीं। मिट्टी, लोग कहते हैं मिट्टी जा रही है, मुर्दे को मिट्टी कहते हैं, लोग कहते हैं मिट्टी जा रही है ना? हम मिट्टी हैं। हमारा 5 तत्व 5 में मिल गया, आत्मा निकल गई। अच्छा ये आत्मा क्या थी? क्या स्वरूप है इसका? अच्छा लाइफ लाइन यूज कर रहे हैं। फोन लगा के बताओ भाई क्या उत्तर हो सकता है? आत्मा क्या है? इसका स्वरूप क्या है? ये बात समझ में आ जाए ना मेरी माँ, इसी को कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। आत्मा एक्चुअली परमात्मा का स्वरूप है। कैसे? जैसे आपने दर्पण देखा होगा, जब आपके सामने दर्पण आता है तो आपका उसमें चित्र दिखता है। उस चित्र को क्या कहते हैं? दर्पण में जो दिखता है वो आप हैं या आपका प्रतिबिंब है? क्या है वो? वो आप नहीं है, वो आपका प्रतिबिंब है। जैसे दर्पण में हमारा ही प्रतिबिंब दिखता है। अच्छा आपके सामने 1,00,000 दर्पण हो तो आपके प्रतिबिंब कितने होंगे? 1,00,000 होंगे? हाँ या ना? होंगे, कंफर्म है? तो क्या आप 1,00,000 हैं?
आप एक हैं, पर आपके प्रतिबिंब 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ भी हो सकते हैं, हाँ या ना? जैसे आप एक हैं पर आपके प्रतिबिंब अनेक हो सकते हैं, उसी प्रकार परमात्मा एक है, उसी के प्रतिबिंब का नाम आत्मा है। वही प्रतिबिंब हम सबके भीतर है, वही प्रतिबिंब हम सबके भीतर है। और वह प्रतिबिंब निकल जाए, कांच टूट गया, दर्पण टूटा, आपका प्रतिबिंब खत्म, कहां चला गया? प्रश्न खड़ा हुआ, आपका प्रतिबिंब अभी दर्पण में दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा है, कहां चला गया? बोले प्रतिबिंब जो है वो बिंब में जाकर मिल गया। आप हैं बिंब और जो दिख रहा था वो है प्रतिबिंब, हाँ या ना? हाँ ना? बस जैसे प्रतिबिंब जाकर बिंब में मिल गया, उसी प्रकार आत्मा जाकर परमात्मा से मिल जाती है। और शरीर 5 तत्वों से बना है, 5 में मिल जाता है, आत्मा परमात्मा में। अब प्रश्न खड़ा हुआ, महाराज जी फिर हमने जो पाप और पुण्य किए हैं वो कौन भोगेगा? बताओ, आपने जो पाप और पुण्य किए हैं वो कौन भोगेगा? कौन भोगता है? हाँ, शरीर भोगता है या फिर आत्मा भोगती है या फिर और भी कोई है? कौन भोगता है आपके द्वारा किए हुए पाप और पुण्य? बोलो। कभी विचार नहीं किया ना इन सब्जेक्टों में? आज कर लो। हमारे किए हुए पाप और पुण्य ना तो शरीर कैसे भोगेगा? शरीर तो आपके सामने ही जल जाता है। शरीर तो हम सबके सामने ही जलता है कि नहीं? सबका, आपका भी मेरा भी। जमीन में गाड़ दोगे या जला दोगे। शरीर पाप पुण्य नहीं भोगता क्योंकि वो हमारी आंखों के सामने नष्ट हो जाता। आत्मा भी पाप पुण्य नहीं भोगती क्योंकि गीता में लिखा, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका। आत्मा परमात्मा एक है, इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसलिए आत्मा भी भोगने वाली नहीं है, शरीर भी भोगने वाला नहीं। फिर कौन भोगता? हमारे पास कितने शरीर हैं बताओ? आपके कितने शरीर हैं? एक इसलिए आप कह रहे हैं क्योंकि आपको ज्ञान एक का है, जबकि हम सबके पास 3 शरीर होते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल करके अब भी बताऊंगा। 3 शरीर होते हैं हम सबके पास। पहला शरीर है ये, इसका नाम है स्थूल शरीर। क्या नाम है इसका? स्थूल। एक शरीर और है जिसे कहते हैं कारण शरीर। ये कारण शरीर क्या है? जिस कारण से हमें मनुष्य का तन मिला, वो कारण। जैसे भरत जी का मन मृग में लगा तो अगला जन्म उनका मृग का हुआ। भरत जैसे ज्ञानी को क्या बनना पड़ा था? मृग। तो जिसके कारण उनको मृग बनना पड़ा, मोह के कारण, उनका नाम कारण शरीर। हम सभी का कारण शरीर होता है जिसके कारण हम अनेक योनियों में जाते हैं। अब तीसरा शरीर, कारण शरीर को तो छोड़ ही दो, रहने दो, वो अपना काम करता रहेगा। कारण शरीर नष्ट हो जाता है कब? जब आप भगवान के चरणों में समर्पण कर देते हैं, तब जन्म और मृत्यु का कारण नष्ट हो जाता है, मोक्ष हो जाता है, तो कारण शरीर चला गया। अब एक शरीर और है जो आपके साथ ही रहता है, उस शरीर का नाम है सूक्ष्म शरीर। आप जब सपना देखते हैं तब आप अपने कमरे में सोते हैं खिड़की दरवाजा बंद करके, पर आप सपना देखते हैं, स्वप्न में हरिद्वार चले गए, स्वप्न में मुंबई चले गए, सपने में वृंदावन आ गए, सपने में हरिद्वार काशी जी चले गए। तो आपका शरीर तो कमरे में सो रहा है, लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, पर आप फिर भी हरिद्वार में गंगा नहा रहे हैं। तो कौन सा शरीर है वो? एक शरीर बिस्तर पे सोया है, एक शरीर सपना देख रहा है। आपने कभी सपना देखा? तो आपका एक शरीर तो कमरे में था और एक सपना देख रहा था। अच्छा, सपना जब आप देख रहे थे तब आपके हाथ पांव थे कि नहीं? आंख नाक कान पेट पीठ ज्यों का त्यों था कि नहीं? था। इसका मतलब ये हुआ कि एक शरीर वो है जो कमरे में था,
एक शरीर वो है जो स्वप्न देख रहा था। टोटल कितने शरीर हो गए? हाँ मैया जी, कितने शरीर हो गए हमारे? 3 शरीर में कारण शरीर को निकाल दो थोड़ी देर के लिए। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर 2 शरीर हैं। एक शरीर बिस्तर पर सोया था, एक स्वप्न देख रहा था। स्वप्न देख रहा था, उस शरीर का नाम क्या है? क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? सूक्ष्म शरीर। आपने कभी सपना देखा? तो आप घर पे बिस्तर में भी सोए थे, सपने में भी, तो आपके 2 हो गए कि नहीं? प्रैक्टिकल करके बोल रहा हूं, कभी विचार करना। 2 शरीर है ना आपके। तो जो बिस्तर में सोया था, मतलब ये शरीर, ये तो चिता पे जल जाता है मेरी माँ, पर जो स्वप्न वाला शरीर होता है, स्वप्न का दृष्टा होता है, वो शरीर कभी नहीं जलता। आत्मा निकलती है और उस शरीर में जाकर प्रवेश कर जाती है, और वही शरीर जाकर स्वर्ग और नरक की दुख पीड़ाओं को भोगता है, वही नरक का गामी बनता है। वही नरक, कहते हैं ना, अच्छा करोगे स्वर्ग जाओगे, बुरा करोगे नरक जाओगे। वही तुम्हारा सूक्ष्म शरीर तुम्हें स्वर्ग और नरक पहुंचाता है, और वहां तुम्हारे किए की सजा तुम्हें मिलती है। अब आप कहेंगे महाराज जी, हमने पाप पुण्य किया, वो देखा किसने? वही सूक्ष्म शरीर तुम्हारा दृष्टा होता है। जब हम मरते हैं तो यहां से हम जाते हैं सीधा भगवान के पास। भगवान हमें बड़ा सम्मान देते हैं, बैठो, कैसी रही यात्रा? आप कहेंगे प्रभु अच्छी रही यात्रा। भगवान बोले चलो दिखाओ। वहां भगवान क्या है, एक बड़ी टीवी लगी है, उसमें भगवान सब देखते हैं, आपके जन्म से लेके मृत्यु तक क्या क्या आपने किया, सब रिकॉर्ड रहता है भगवान के पास। जन्म से मृत्यु तक सारी चीजें देखते हैं। आपने जितना पुण्य किया, जितना पाप किया, सब दिखता है। भगवान कहते हैं देख, तुझे इसलिए भेजा था, तू किसी के साथ गलत कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है। यमराज से कहा बताओ इनका कितना पुण्य और कितना पाप निकला। यमराज जी ने कहा इनके 100 ग्राम पुण्य है और 5 किलो पाप है। पाप कितने निकले? 5 किलो। पुण्य कितना निकला? 100 ग्राम। आपने जितना पाप किया है, जितना पुण्य किया, सब टोटल किया भगवान ने, तो पाप ज्यादा निकला, पुण्य 5 किलो पाप निकला। भगवान ने कहा 5 किलो पाप भोगो। कैसे भोगना है? 84 लाख योनियां, यही तुम्हारे पाप का दंड है ना। कुत्ता बिल्ली बनाकर भगवान भेज देते हैं, नाली का कीड़ा बनाकर भेज देते हैं, चमगादड़ बनाकर भेज देते, उल्टा लटकी रहो और कोरोना फैलाती रहो। हाँ, चमगादड़ बना के भेज देते हैं भगवान, उल्टा लटकाते हैं भगवान। कई लोग बोलते गुरुजी हम बड़े दुखी है, पूरी जिंदगी दुखी है। कारण आपके जीवन भर के किसी जन्म के पाप आपको पाप ही दुख बन करके प्राप्त हो रहे हैं, है ना। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने किए हुए बुरे कर्मों का फल दुख के रूप में भोगता है, और अपने जीवन के किए हुए अच्छे कर्मों को सुख के रूप में भोगता है। आपका सुख चल रहा है, मतलब आपके पुण्य उदय हो गए हैं, और आपके जीवन में दुख है, मतलब आपके पापों का फल आप भोग रहे हैं। अभी पुण्य उदय नहीं हुआ, क्योंकि पुण्य कम है ना, इसलिए उदय हो ही नहीं रहे। अब 5 किलो पाप है, भोगते रहो, 84 लाख योनियों में जाते रहो। एक सज्जन हमसे बोले गुरुजी हम जन्म और मृत्यु को नहीं मानते। अच्छा आप लोग बताओ, आप लोग जन्म और मृत्यु को मानते हैं? अगला जन्म होगा आपका, जैसा कर्म करोगे, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? हाँ कि ना, स्पष्ट बोलो। मानते हो भैया? आप मानते हो? क्या मानते हो बताओ? आपका अगला जन्म होगा, क्या बनोगे अगले जन्म में? नहीं पता। अच्छा पिछले जन्म में क्या चाहिए पता है? नहीं। एक सज्जन बोले गुरुजी हम तो नहीं मानते कि अगला जन्म होता है और पिछला जन्म होता है। हमने कहा भैया आपके ना मानने से क्या फर्क पड़ता है?
आप बिल्कुल मत मानो। उल्लू मानता है कि सूर्य है ही नहीं, उल्लू मानता है कि सूर्य नहीं है। अरे भाई, उल्लू कहता सूर्य नहीं है तो क्या उल्लू की बात मान ली जाएगी? अरे उल्लू को नजर नहीं आता सो कहता है कि सूर्य नहीं है, सूर्य है पर उल्लुओं को नजर नहीं आता। उसी प्रकार जन्म और मृत्यु है, पुनर्जन्म और पुनर्मृत्यु भी है। ये उल्लुओं को नजर ना आए तो हम क्या करें? अगला जन्म होगा, आपका जैसा कर्म होगा उस कर्म के आधार पे अगला जन्म होगा। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, वृक्ष, ये सब हमारी योनियां हैं। हम भी इन्हीं योनि 84 के चक्कर से आ रहे हैं और ये मनुष्य का तन आखिरी तन है। इस तन को पाकर भगवान को पा लिया तो 84 के चक्कर से मुक्ति, और भगवान को नहीं पाया सो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अभी भी वक्त है आत्म कल्याण करने का, कर सको तो कर लो, वरना ये अवसर गया फिर लौट के आने वाला नहीं है। 84 का चक्कर काटने पर यह अवसर मिलता है, यूं सहज में और सरलता में नहीं मिल जाता। इसलिए हमें आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। प्रिय भक्तों, मैं साइंटिफिक आपको एक जन्म और मृत्यु का कारण बताता हूं। एक ही समय पर दो बच्चे जन्म लेते हैं, एक अमीर के घर और एक गरीब के घर। बताओ, जो बच्चा गरीब के घर पैदा हुआ है उसने पैदा होते ही कौन सा पाप कर लिया जो गरीब हो गया? और अमीर के घर जो पैदा हुआ है कौन सा पुण्य कर लिया कि अमीर हो गया? इसका अर्थ यही है, जो अमीर के घर पैदा हुआ है, सोने के चम्मच से दूध पीता है, वो पिछले जन्म में पुण्य करके आया है। भगवान ने कहा जाओ पुण्यात्मा हो, अमीरी प्रदान करते हैं। और गरीब, भगवान ने कहा तुम्हें हम मनुष्य का तन तो देते हैं पर तुम्हारे पुण्य नहीं है, जाओ अपना कमा के खाना। वो गरीब के घर आया, पूरी जिंदगी रोता है गरीबी में। पुण्य किया था सो धन मिला, सुख मिला, पुण्य ज्यादा नहीं थे तो मनुष्य का तन तो दिया विधाता ने, पर 2 रोटी के लिए भी लड़ना पड़ता है, 2 रोटी के लिए भी परेशान होना पड़ता है। बड़ा स्ट्रगल है जीवन में। आप मनुष्य का तन पाए हैं, यही सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। अब ऐसा कर्म करना कि आप का ये जन्म मृत्यु का कुचक्र ही कट जाए और आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो। भगवान को प्राप्त कर लेने से, भगवान के चरणों में समर्पण कर देने से हम जीवन और मृत्यु के चक्र से बच सकते हैं, संसार के तमाम दुखों से बच सकते हैं। और यदि नहीं चरणों में जाओगे, नहीं समर्पण करोगे तो फंसे रहना, फिर कोई उपाय नहीं है। भरत जी के ज्ञान से राजा रहुगण चरणों में गिर पड़े, महाराज हम क्या करें? कहा भगवत चिंतन करो। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। 28 प्रकार के नरक और होते हैं, तामिश्र, अंध्र तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, कालसूत्र, असिपत्र वन, सूकर मुख, अंधकूप, ऐसे 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। राजा परीक्षित ने कहा महाराज, अंत में भरत जी और रहुगण दोनों भगवत प्राप्ति करते हैं। राजा परीक्षित ने कहा महाराज क्या हम भी नरक जाएंगे? सुखदेव जी ने कहा नरक जाने से बचना हो तो एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले भगवान का नाम जप लिया जाए। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित दासी पते रजा मिला। कान्यकुब्ज नाम के कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, अजामिल उनका नाम था। जीवन भर आपने पाप किया पर इनके मुख से अंत में एक बार भगवान का नाम निकल जाने के कारण इनकी सदगति हो गई। महाराज जीवन भर हम पाप करें और आखिरी समय भगवान का नाम जप लें तो मुक्ति मिल जाएगी? हाँ, जीवन भर कोई पाप करे और अंत समय भगवान का नाम, जैसे आग की एक चिनगारी बड़े से बड़े ढेर को जलाकर खाक कर देती है, उसी प्रकार भगवान का एक नाम जन्म जन्म के पापों को जलाकर समाप्त कर देता है। एक नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरही
पारा। इसलिए नाम जरूर जपना चाहिए। काम करते रहो और नाम जपते रहो। काम करते रहो, नाम बोलो। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। हे प्रभु, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। नारायण 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 नारायण, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ये मंत्र आप जप सकते हैं, कीर्तन के रूप में इनका उपयोग कर सकते हैं। अजामिल जैसा पापी नारायण नाम लेकर तर गया, इसीलिए नाम कभी ना छोड़ना। जितना अधिक नाम जपोगे वही धन आपका है। आज लोग नाम नहीं जपते ज्यादा। हम ये नहीं कहते कि बैठ के जपो ना, आप 1 घंटा बैठ के नाम बिल्कुल ना जपो। आप काम करते हो